हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ यूनिवर्स की या एंजल्स की क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of September? पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में जिस तरह की पॉजिटिविटी चाहते हैं, जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आप अपनी कोशिशों से हासिल कर लेंगे। अगर इस वक्त आप अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कोई और समस्या है जिसकी वजह से आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम होंगे। आपकी कोशिशें रंग लाएगी। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं तो आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश में सफल होंगे। और अगर इस वक्त प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप की समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप अपनी कोशिशों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता आप बना लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में, लेकिन कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पीछे हट रहे थे या फिर कोई और प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, तो आप अपने पार्टनर को मना पाने में सफल होंगे। या अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से प्रॉब्लम रही थी तो आप उन्हें भी कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें भी आप मना पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की सहमति आपको इस रिश्ते के लिए मिल सकती है। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए अग्री हो सकते हैं, या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा था, कोई ऑब्जेक्शन था, तो आप अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर पाएंगे जिसकी वजह से उनकी सहमति आपको मिल सकती है। तो जैसी भी परिस्थिति आप चाहते हैं वो आप अपनी कोशिशों से आप हासिल कर लेंगे। आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है या फिर आप जो चाहते थे वो हासिल कर लेंगे। या 9 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी के तरफ आप अट्रैक्ट थे या फिर कोई ऐसा पर्सन था जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे। आपने उन्हें प्रपोज़ किया था या फिर आप कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी भी इस रिश्ते को सहमति मिल जाए या फिर आपका प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट कर ले। तो जो भी आपकी कोशिश है वो सफल होगी। जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं उन्हें अब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी कोशिशें हैं, अब आप रिलैक्स फील करेंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कुछ लोगों की समस्या सुलझ जाने की वजह से अब आप रिलैक्स फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं, इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ की अनस्टेबिलिटी है या अपने फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जल्दबाजी करने से बचने की ज़रूरत है। हर समस्या को सुलझने में एक वक्त लगता है,
तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ इन परिस्थितियों को सुलझाने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है तो वहाँ आपके पार्टनर पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते पर भरोसा रखें, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। अगर आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है, उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वक्त चाहिए या उन समस्याओं से बाहर आने के लिए वक्त चाहिए, तो ज़रूर आपको अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। और अगर ये आप हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, या जो भी आपके पार्टनर की समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन है, आप अपने लव लाइफ में इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप अपना धैर्य खो रहे हैं। समस्याएं हैं, आप अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, यहाँ पर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप अपने रिश्ते में भी आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को संभाल लेने की ज़रूरत है, या सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर, जहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। चाहे ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ से हो या फिर ये इस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं जहाँ पर कोई किसी तरह की समस्या है, वहाँ आप अपना धैर्य खो रहे हैं और आपके मन में कई बुरे ख्याल आ रहे हैं, कई सारी बातें आ रही है कि कहीं आपका रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, या फिर आप दोनों के इस रिश्ते में क्या होगा। दिलो दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आपको ओवर एनालिसिस करने से बचने की ज़रूरत है। एक क्लैरिटी के साथ अपने परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप अपने लिए वक्त लें, अगर आपके पार्टनर को वक्त चाहिए तो अपने पार्टनर को वक्त दें। अपनी परिस्थितियों को एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी तरह का प्रपोज़ल है। ये प्रपोज़ल इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से हो, या एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हों। यहाँ फ़ैसला आपको लेना है कि किन के साथ आपकी खुशियाँ हैं, या आप अपने लाइफ में किन के साथ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इन बातों पर गौर करने के बाद, इन बातों पर विचार करने के बाद ही अपने रिश्ते के बारे में कोई फ़ैसला लें। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तरफ आपका लव लाइफ है और दूसरी तरफ आपके फैमिली की तरफ से रिश्ते सुझाए जा रहे हों। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ऐसी है कि इस वक्त आपके पार्टनर प्रोफेशनली या फाइनेंशियली ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है जैसा रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में आपके फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेशर हो, आपके लिए रिश्ते सुलझाए जा रहे हों। इस वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, या फिर जो रिश्ते सुलझाए जा रहे हैं उन रिश्तों में से अपने लिए किसी रिश्ते का चुनाव करने की ज़रूरत है। तो ये अनसर्टनिटी है। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते में किसके साथ खुशियाँ और स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में आप हासिल कर सकते हैं, इस बारे में सोच विचार कर शांत होकर अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, जैसा कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपनी कोशिशों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।
जिस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए वो परिस्थितियाँ आप बनाएंगे या फिर अपनी मुश्किलों को आसान कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता आप ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में प्रोग्रेस है, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है या समस्याओं के समाधान मिल जाने की वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आपको मिल रहा है या फिर अब आपके पार्टनर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं। उनकी सहमति आपको मिल सकती है कि अब वो तैयार हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए समस्याएं सुलझ रही हैं जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप भी अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप इन दिनों काफ़ी परेशान थे, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, जहाँ आपको अपने लिए कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे थे या फिर कई सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है। आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी या फिर जो भी आप जिस भी वजह से परेशान थे वो परेशानियाँ आपकी ख़त्म होंगी। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. Please give guidance for collective Sagittarius sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यहाँ आपके मन में कई सारे ख्याल आ रहे हैं, कई गलत बातें आ रही हैं, कुछ अपनी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या आप नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में कई बातें आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या फिर आप प्यार के काबिल नहीं हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपस की नाराज़गी भी है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हों। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से यहाँ गाइडेंस है कि आप प्यार के लायक हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपके लिए प्यार। यहाँ पर एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस है और ब्लेसिंग है। उनका कहना है कि आप अपने जीवन में प्यार डिज़र्व करते हैं, आप प्यार के काबिल हैं। यहाँ पर अपने मन से जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, अपने रिश्ते को लेकर आप जो भी सोच रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं या वैसा सोचते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग से उन बातों को दूर करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने भीतर पॉजिटिविटी लाएं। आप प्यार के काबिल हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये यू डिज़र्व लव की एनर्जी इस वजह से है कि हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं या आप में कोई कमी है। आप प्यार के काबिल हैं, सिर्फ बात इतनी सी है कि आप दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे ना बढ़ पाए हो, ये समस्या रही हो। तो इस वजह से अपने आप पर से आपका भरोसा उठ रहा है, उसे कायम रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये यू डिज़र्व लव ये कार्ड है कि
तो अपने आप पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में प्यार लौटेगा, या फिर आपकी समस्याएं हैं तो वो सुलझेंगी, या कोई ऐसा पर्सन आएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहे, जो आपके लिए बना हो। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, उनके बच्चे हों, इस वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है, या फिर आप दोनों ही अलग अलग जगहों पर मैरिड रहे हों और अब एक साथ हों, लेकिन आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हों। इसकी वजह बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के रिश्ते में। नेक्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। या यूनिवर्स की तरफ से या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि अगर आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन दिनों आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नाराज़ हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो अपने दोस्तों से मदद लेना ना भूलें। जहाँ जिन पर आप भरोसा करते हैं या फिर जो आपके करीब हैं, उनसे आपको मदद ले लेने की ज़रूरत है। आप उनकी मदद से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप अपने लव लाइफ की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझा सकते हैं। आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी की मदद लेने से ना झिझकें। जो आपके करीब हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उन दोस्तों से ज़रूर आपको मदद ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको आपके पार्टनर को प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, स्टेबिलिटी के लिए वक्त चाहिए, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके लिए वक्त चाहिए, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ कुछ लोगों के लिए नए प्रपोज़ल हैं, या फिर आपके फैमिली की तरफ से रिश्ता सुझाया जा रहा है। तो आप में से कुछ लोग अब इस वजह से किसी और रिश्ते में बढ़ सकते हैं कि इस वक्त आपको अपने रिश्ते में जो अनिश्चितता दिख रही है या अनसर्टिनिटी दिख रही है, इस वजह से आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन इस वजह से होगी आप दोनों के बीच, या फिर यही सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है। अगर आप अपने लिए वक्त चाहते हैं और आपके पार्टनर अब इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, या फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से उन्हें किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई अपनी मजबूरी हो किसी की या आपकी, तो यहाँ पर इस वजह से ये सेपरेशन हो सकता है। या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि इस रिश्ते से आप खुद दूर हो जाएं या इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर लें, तो फाइनली आप में से कुछ लोग उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या जिस रिश्ते में आप खुश नहीं थे उससे आप मूव ऑन होंगे। तो ये सेपरेशन उस वजह से भी हो सकती है। आप अपने लाइफ में हार्मनी चाहते थे, अपने लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेना चाहते थे, या चाहते थे आपके लाइफ में अब एक ठहराव हो जहां आप अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोच सकें या फिर कुछ किसी तरह की प्लानिंग कर सकें। तो यहाँ पर आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे जहाँ जिस तरह की हार्मनी आप चाहते थे आप अपने लाइफ में क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म होगा, या फिर आप रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।